Hello friends, welcome to Sankalp IS Academy. Here this is me Sunil Rathod and today I am going to discuss about the topic of Indian geography, that is uh, geographical region of India, यानी कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं, यह आप लोगों की चौथे नंबर की क्लास होगी। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था, उसी क्रम में हम लोग ने सेकंड नंबर की क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की क्लास को कनेक्ट किया था। और फिर आप लोग देखेंगे थर्ड नंबर की क्लास जो हुई उसमें हमने जोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, और आज यह आपके चौथे नंबर की क्लास होगी। तो ये सीक्वेंस थोड़ा आप लोग बरकरार रखिएगा और ऐसा क्रमबद्धता की तरह से आप लोगों को पढ़ते चलना है, सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है। आप लोग की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। तो ये चौथे नंबर की क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है आपका भारत का भौगोलिक प्रदेश, यानी कि जोग्राफिकल या जोलॉजिकल आप नहीं कहेंगे तो यहाँ पर जोग्राफिकल कह सकते हैं, फिजिकल कह सकते हैं। तो फिजिकल रीजन, जोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अध्ययन को और आसान बनाना। दूसरा हम कहें बेस्ड ऑन रिलीफ, यानी कि उच्चावचीय विशेषताओं के आधार पर अगर देखें या उच्चावच के आधार पर यहां पर इसको वर्गीकृत करें, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र को हम यहां पर 6 भागों में वर्गीकृत करेंगे। शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को पढ़ना, फिर लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज भी लगवाएंगे आप लोगों को। उसके लिए आप लोग तैयार रहेगा। पहले आप लोगों को पूरा फोकस होकर इस टॉपिक को समझना है। पूरा फोकस होकर समझेंगे इस चीज को तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा एमसीक्यू करना भी। ठीक है, टॉपिक है हमारा भारत का भौगोलिक प्रदेश। That means the geographic region of India। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये तो स्पष्ट हो गया सर कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसे उच्चावच के बेसिस पर, क्या कहा मैंने, उच्चावच यानी कि रिलीफ, रिलीफ के बेसिस पर इसको 6 पार्ट में क्या किया गया है, 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये 6 पार्ट कौन कौन से जरा देखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर का पार्ट आप देखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। सेकंड नंबर का पार्ट आप देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका नॉर्थ ग्रेट प्लेन, नॉर्थ ग्रेट प्लेन। थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो वो मिलेगा आपको पेनिनसुलर रीजन, या पेनिनसुलर प्लेट्यू भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आप देखिएगा तो आपको यहां पर मिलेगा कोस्टल रीजन या कोस्टल प्लेन। ठीक है, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर देखिएगा, फिफ्थ नंबर पर जो आपका क्लासिफिकेशन होगा वो हो जाएगा डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र। और लास्ट सिक्स नंबर का हो जाएगा आपका आइसलैंड, आइसलैंड रीजन, द्वीपीय क्षेत्र। दीज सिक्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलीफ, यानी कि उच्चावच के आधार पर यह 6 प्रकार का वर्गीकरण है जो भारत का भौगोलिक वर्गीकरण बतलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है उच्चावच के आधार पर, तो यहां पर आप देख पाएंगे तो यहां पर 6 भागों में इसको विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका, हिंदी में मैं आपको बतला देता हूं, यह उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है या उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र आप इसे बोल सकते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं, उत्तरीय, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा आपका ये। उसी के पश्चात आप देखेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और फिर आप देखेंगे तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार,
और फोर्थ नंबर पर आपका तटीय मैदान, और फिफ्थ नंबर की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। और लास्ट में आपका द्वीपीय क्षेत्र। तो ये आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर पाए। फिर लास्ट में आप लोगों को मैं इसका एक पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर हो जाएगा, उसके लिए निश्चित रहिएगा। चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो आपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लास यहाँ पर बनाया, जो कि आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिएगा जरा। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे, जो कि इसका सब हेडिंग हो जाएगा, उसमें हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हिंदी में पार हिमालय कहा जाता है, कहीं कहीं पर ट्रांस हिमालय भी लिखा हो सकता है। तो ये पार हिमालय हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे इसमें हिमालयास, यानी कि हिमालय पढ़ेंगे हम इसमें। और फिर थर्ड पोर्शन हो जाए इसका नॉर्थ ईस्ट हिमालय, यानी कि उत्तर पूर्वी हिमालय। जरा हम लोग इस चार्ट को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं ताकि और चीजें आपको स्पष्ट हो जाए, और फिर मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि इस चार्ट से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, जिसको आप डायरेक्ट चार्ट को देख के बिना मेरे समझाए आप लोग सीधा आंसर कर पाएंगे। जरा ध्यानपूर्वक इधर अपना फोकस करिएगा, नोट्स एक तरफ थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, पूरा फोकस आपका कहां होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। यहां पर देखिएगा, ये जो पार हिमालय है ना, ये पार हिमालय में यहां पर चार श्रृंखलाएं आपको मिलेगी पार हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय में। सबसे पहले आपको मिलेगा काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगी। उसके पश्चात आप देखेंगे तो आपको अगली सीरीज मिलेगी यहां पर, जिसे हम कहेंगे लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। क्लियर है? फिर थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा जास्कर पर्वत श्रेणी। और लास्ट नंबर पर हो जाएगा आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। बनाइएगा इसको अच्छे से। फिर इधर देखिएगा आप लोग हिमालय के अंतर्गत, मैं अगर लिखता चल रहा हूं तो आप लोग कोशिश करें कि लिख लीजिए इसको, और फिर मैं समझाने की क्रम में समझाऊं तो आप लोग फिर समझना है। हिमालय के अंतर्गत बात करें तो आपका सबसे पहले हो जाता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज रेंज। फिर आपका हो जाएगा लेसर हिमालयाज रेंज। और लास्ट में आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालयाज रेंज। ठीक है, ये ग्रेटर का मतलब हो जाएगा आपका ये वृहद हिमालय है, उसके बाद ये आपका लघु हिमालय है, और ये आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और शिवालिक हिमालय को नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वृहद को कभी कभार आप लोग महान के नाम से भी जान लेते हैं कि महान हिमालय। तो ये कुछ नाम है, कभी कभी अलग अलग नाम से प्रश्न आ जाए तो इसलिए मैंने लिखा है। उत्तर पूर्वी हिमालय में हम लोग नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां पढ़ेंगे, इसमें नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में यहां पर बात करेंगे, यानी कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों की बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आप लोग के चार्ट
ये बताएगा, अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं इस चार्ट के बेसिस पर, तो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। मैंने कहा कि कौन सी पर्वत श्रेणी है या कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। ऑप्शन इज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक। तो आप शिवालिक को अलग कर देंगे क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ हिमालयाज रीजन, यानी कि हिमालयाज माउंटेन रीजन। फिर ऐसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और जास्कर हिमालय और लघु हिमालय। तब आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि जो जास्कर पर्वत श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप से आपका यहां से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है बेस्ड ऑन इस चार्ट के, कि चार्ट के आधार पर हम लोग कैसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बना दिया एक चार्ट फॉर्म में, हम लोग अब मैप की तरह चलते हैं और मैप में हम लोग देखते हैं कि आखिर ट्रांस हिमालय की जो 4 पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, ये मैप में आखिर हमें नजर कहां आती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैप पूरा मैं ड्रॉ करूंगा, ऐसा नहीं कि बना बनाए आपको मिल जाए। पूरा आप लोगों को हाथ से अपने प्रैक्टिस करना है, तभी चीजें ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। मैं इसी पर भरोसा करता हूं, आप लोग पता नहीं किस चीजों पर भरोसा करें, लेकिन मैं जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं, आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रहे, जब तक कि टिल योर सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन तक आप लोगों का काम हो जाए, वहां तक हम लोग इसे करेंगे। चीजें आपको तब तक याद रहे, सफलता आपको अर्जित हो जाए, फिर हमें चाहे आप भूल जाए, वो आपका अपना मैटर होगा। ठीक है, चलिए हंस के पढ़िए, खुश होके पढ़िए, एकदम खुशनुमा पढ़ेंगे। यदि आप लोग को पढ़ने के वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी नहीं, मुस्कान हंसी में अंतर होता है। अगर आपके चेहरे पर पढ़ने के दौरान अगर मुस्कान है तो समझ जाइएगा आप सफलता की ओर है। लेकिन अगर किसी के दबाव में, अगर प्रेशर में आप लोग बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान तो कहीं और है, लेकिन पूरा फिजिकल बॉडी आपका मोबाइल के सामने है, लेकिन चित्त आपका मन और कहीं और है, तो वैसे फिर सफलता और दूर चली जाती है। तो उसका ध्यान रखिएगा। ये आपका मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है भारत का। तो यहाँ पर आप देखिएगा उत्तर भारत का है, पूरे भारत का नहीं ड्रॉ किया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर यूनियन टेरिटरी और राज्य की अवस्थिति है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद आप देखेंगे ऊपर आपका लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पंजाब, और यहाँ पर आपका ये उत्तराखंड, और यहाँ पर आपका ये हरियाणा। तो इस प्रकार से यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अवस्थिति है। और इस बेसिस पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर जो 4 पर्वत श्रेणियां अभी बताई है, जिसमें से 3 पर्वत श्रेणियां आप लोगों को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। देखिएगा जरा, ये आपकी पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, जिसका नाम हो जाता है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसको मैं 1 नंबर नाम दे देता हूँ। उसी के पश्चात आप देखेंगे एक और पर्वत श्रेणी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जिसका नाम हो जाएगा आपका लद्दाख माउंटेन रेंज, जिसको मैं 2 नंबर नाम दे देता हूँ। एक और पर्वत श्रेणी आपको दिखेगी जिसका नाम हो जाएगा आपका जास्कर पर्वत श्रेणी, जिसको मैं नाम दे देता हूं नंबर 3। ठीक है, उसके पश्चात आप देखिएगा एक पर्वत श्रेणी आपको यहां पर दिखाई देगी। यहां पर एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी जिसका नाम हो जाएगा कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी जो फर्स्ट नंबर पर है, इसका नाम हो जाएगा आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके बाद 2 नंबर पर जो लिखा है वो हो जाएगा आपका दूसरा लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है, ये तीसरा नंबर हो जाएगा आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। अब जिन चीजों को मैंने चार्ट में रिप्रेजेंट किया था, उन्हीं चीजों को मैं आप लोग के सामने मैप के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इससे आप ये जज कर पाएंगे कि आखिर इनका फैलाव या विस्तार कहां पर है। थोड़ा सा यहां पर आप देख लीजिएगा कि ये जो आपका है, ये जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा सा इसका फैलाव होगा जास्कर का। तो सामान्य तौर पर आप देख पा रहे हैं लद्दाख लद्दाख लद्दाख, और ये आपका तिब्बत क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में आपका यह श्रेणियां फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको अरेंज करना पड़े तो वही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फाइनली आपको चौथे नंबर पर आपको कैलाश पर्वत श्रेणी को मेंशन कर देना है। क्लियर है? अब ये बात तो हम समझ गए सर, कुछ स्पेशल फीचर बता दीजिए, कुछ इसके विशेष खास विशेषताएं, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है। तो यहां पर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा और जानकारी प्राप्त होगी कि यहां पर 2 पर्वत श्रेणियां हैं, 2 पर्वत शिखर हैं। जरा देखिएगा, एक पर्वत शिखर आपको यहां पर मिल जाएगा, एक पर्वत शिखर यहां पर मिलेगा,
और एक और पर्वत शिखर आपको यहां पर मिलेगा। मैं जो बता दूं उसी पर डंके की चोट पर उसको याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। मैं आपको जो बताऊं, जो एग्जाम में आपके प्रश्न बने वो सही होना चाहिए। एट द एंड ऑफ मेरा यही उद्देश्य है। जब आप लोग इस पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, ये पर्वत शिखर है आपका, ये पर्वत शिखर जो है इसका नाम हो जाएगा माउंट केटू। क्या नाम हो जाएगा इसका? माउंट केटू, जिसे आप लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। गॉडविन ऑस्टिन, क्लियर हुआ? ये गॉडविन ऑस्टिन जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत की भारत की सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने यह नहीं कहा कि यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने नॉर्मली आप लोगों से कहा कि ओवरऑल अगर भारत की बात करें तो भारत में जितने भी माउंटेन पिक है, यानी कि पर्वत शिखर है, उनमें से हाईएस्ट ऊंचाई पर कौन सा है, तो वो है आपका, वो मैं आपको बता चुका हूं। भारत में हम इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। भारत के सबसे ऊंचाई पर मैं लेकर जा रहा हूं आपको, और वो ऊंचाई है आपकी माउंट केटू, जिसे आप लोग गॉडविन ऑस्टिन बोल रहे हैं। ये गॉडविन ऑस्टिन आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। इसी के समीप आप लोग को सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर आप लोग देखेंगे तो इसके समीप में आपको एक ग्लेशियर मिलेगा। यहीं पर आपका एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। क्लियर हुआ? ये सियाचिन हिमनद जो है इसी गॉडविन ऑस्टिन के समीप अवस्थित है, और इसी सियाचिन हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपको पता होगा, जिसका नाम हो जाएगा नुब्रा नदी। ये नुब्रा नदी जो है, ये सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से ही इस नदी का उद्भव होता है। अब उसके बाद एक और पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर मैंने बना रखा है, जिसका नाम हो जाएगा साथियों, जिसको लेकर आपके मन में काफी डाउट होगा, लेकिन मेरे पर अगर आपको भरोसा है तो यही याद करिएगा। मैं काफी सोर्सेस इसको चेक किया हूं, लेकिन आपको याद रखना है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या याद करें। इसका नाम है आपका माउंट राकापोशी। क्या नाम है? माउंट राकापोशी। ये जो माउंट राकापोशी है, ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। और इसकी खास विशेषता क्या हो जाएगी? इसकी खास विशेषता यह होगी कि यह विश्व की सबसे तीव्र तीव्र ढाल वाली चोटी है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, यानी कि इट्स ए शार्प स्लोप पिक, यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट शार्प स्लोप है इसका, यानी कि तीव्र ढाल है, वो आपको ध्यान में रखना है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जरा इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ऊपर एक बात यहां पर समझानी है और बतानी है और आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी है सर, बता दीजिए। कहीं वहां से क्वेश्चन बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हमसे छूटने ना पाए। तो नहीं छूटेगा, अगर मेरे साथ है तो आप लोग का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहां पर आपका एक पामीर पठार है। ये क्या है आपका? पामीर का पठार। पामीर का पठार, पामीर प्लेट्यू जिसे कहा जाता है, ये आपका पामीर प्लेट्यू है। क्लियर है? जिसे संसार की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। संसार की छत कहा जाता है। संसार की से क्या कहा जाएगा? छत कहा जाएगा, विश्व की छत कहा जाएगा। क्योंकि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पठार है ना, वो यही पठार है आपका पामीर का पठार। उसके बाद जो काराकोरम के बारे में मैंने इतनी जानकारी दी आपको कि केटू है यहाँ पर, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर, यहीं से नुब्रा नदी निकल रही है। राकापोशी है जो कि सबसे विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला है। इस काराकोरम के बारे में एक बात कही जाती है साथियों, याद रखिएगा आप लोग भी। काराकोरम को कहा जाता है बैकबोन ऑफ, लिखिएगा इसको, बैकबोन ऑफ बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया इसे कहा जाता है। इतना आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है इसे, उच्च एशिया की रीढ़, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बात हुई आपका काराकोरम के बारे में।
लद्दाख के बारे में बस इतना ध्यान रखना है कि लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणी है और इसके बीच में एक नदी प्रवाहित होती है जो आपके इधर कैलाश पर्वत के समीप से आती है और इसका नाम हो जाता है आपका कौन सा, ये जो सिंधु नदी है आपकी, ये सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है, ये सिंधु नदी आपका काराकोरम के बाद में जो लद्दाख है, लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होने के क्रम में एक विशेष बात ध्यान रखना कि यहाँ पर एक गार्ज बनता है जिसका नाम हो जाएगा बुंजी गार्ज। क्या हो जाएगा? बुंजी गार्ज इसका नाम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका लद्दाख में है। क्लियर हुआ? उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। इससे सिंपल ये प्रश्न बनता है कि जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, यह उत्पत्ति की दृष्टि से किसका हिस्सा है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा जाए तो ये उत्पत्ति की दृष्टि से, यहां पर सही से लिख देता हूं मैं, उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसका हिस्सा है? तो मैं कहूंगा यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फिर कहेंगे कि संरचना की दृष्टि से किसका हिस्सा है? संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर किसका हिस्सा है? तो मैं कहूंगा यह हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। इतना ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कहा मैंने, उसको समझेंगे हम आगे वाली कड़ी में। क्लियर है? साथियों, जैसा कि एक बात ध्यान रखिएगा, जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी उसी दौरान, यहां पर आप स्ट्रक्चर को समझेंगे तो उससे ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी यह यूरेशियन प्लेट है यहां पर, और इसके मध्य में यहां पर एक प्लेट थी जिसका नाम था टेथिस ओशियन प्लेट, यानी कि यह टेथिस सागर प्लेट थी आपकी, टेथिस सागर प्लेट। क्लियर है? और यहां पर आपका दूसरी प्लेट थी जिसका नाम हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो रहा था? कन्वर्जन फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कन्वर्जन मूवमेंट हो रहा था। यह 33 सागर प्लेट जो है, इसका डेंसिटी अधिक होने के कारण यह प्लेट आपका क्षेपित हो जाती है किसके नीचे? सबडक्शन हो जाता है। यहां पर सबडक्शन हो जाता है, सबडक्शन, सबडक्शन होता है कहां पर? आपका यूरोपियन प्लेट में। यूरोपियन प्लेट में आप देखेंगे तो यहां पर जब इसका सबडक्शन हो जाता है, सबडक्शन का मतलब होता है क्षेपण, क्षेपण का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाइएगा, इसके अंदर धंस जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इसके अंदर धंस जाती है, इनके सबडक्शन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? यहां पर यह इसमें मैग्मा का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? मैग्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही मेगा मैग्मा आपका यूरोपियन प्लेट की आंतरिक प्लेट को तोड़ता हुआ जब बाहर आता है तो इससे आपका ट्रांस हिमालय बनता है। क्या बनता है? ट्रांस हिमालय बनता है। इतना ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय बन गया, ट्रांस हिमालयास बन गया, ठीक है? तो ट्रांस हिमालय आपका किससे बना? मैग्मा की उत्पत्ति से। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है? यानी कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार। क्लियर हुआ? तो ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। अब क्या होता है? ये प्लेट पूरी तरह से इसके अंदर धंस जाती है और आपस में ये दोनों प्लेट, जो आपका यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये आपस में टकरा जाती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है आपका और यूरोपियन प्लेट है, ये आपस में क्या हो जाती है? कोलाइजन हो जाता है इन दोनों के बीच में। तो आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, इसकी स्पीड क्या है? अधिक है। इसकी स्पीड अधिक होने के कारण यह प्लेट जो है आपका, इस प्लेट के नीचे क्या हो जाती है? क्षेपित हो जाती है। किसके नीचे क्षेपित हो जाती है? यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। क्लियर है? क्षेपित होने के क्रम में देखेंगे तो अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हो पाता है, तो यह मैग्मा में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब ये क्षेपित होती है ना साथियों, तो इसके बाद का डायग्राम देखिएगा। अगर ये क्षेपित इसके अंदर क्षेपित होती है तो क्षेपित होने के क्रम में यहां पर एक गर्त बनता है। यहां पर जो ये गर्त बनता है, इस गर्त को कहा जाता है क्या? इस गर्त को कहा जाता है महाद्वीपीय गर्त। क्या कहा जाएगा? महाद्वीपीय गर्त कहा जाएगा। क्लियर हुआ? महाद्वीपीय गर्त कहा जाएगा। चलिए, सब ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, महाद्वीपीय गर्त कहा जाएगा। इसी महाद्वीपीय गर्त में क्या होगा? सेडिमेंट का यहाँ पर डिपोजिशन होगा। ये जो चट्टान जब टकराती है तो इसमें टकराने के बाद ये सारी चीजें इसमें जमा होती जाती हैं और इस प्रकार से पूरा भर जाता है। पूरा भर जाएगा सेडिमेंट से के जमाव से, और इन दोनों के बीच में आपको पता है कन्वर्जन मूवमेंट तो जारी है। कन्वर्जन मूवमेंट होने से, इसमें कन्वर्जन मूवमेंट होता है तो इसमें फोल्टिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसमें फॉल्ट बनना शुरू हो जाता है, जिसे आप लोग वलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलन बोलते हैं। वलन के फलस्वरूप ही आपका फोल्टिंग माउंटेन रेंज बन जाता है। फोल्टिंग, फोल्टिंग, फोल्टिंग माउंटेन, फोल्टिंग माउंटेन, फोल्टिंग माउंटेन रीजन, फोल्टिंग माउंटेन रीजन,
बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि मोरदार पर्वतीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और मोरदार पर्वतीय क्षेत्र के रूप में आप देखेंगे तो यहीं पर आपका क्या बन जाता है, हिमालय पर्वत बन जाता है। हिमालय पर्वत यहाँ पर इसमें फोल्डिंग होगा, हिमालय पर्वत बन जाएगा। अब समझिए, मैंने कहा कि ट्रांस हिमालय किससे बना, तो वोल्केनिक इरप्शन प्रोसेस से। आपका हिमालय पर्वत कैसे बना, तो आप कहेंगे फॉल्ट से। किससे, फॉल्ट से। कन्वर्जन मूवमेंट हुआ, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है अभिसारी संचलन। अभिसारी अभिसारी संचलन कहा जाता है इसे, अभिसारी संचलन कहा जाता है। अभिसारी संचलन के कारण फॉल्ट होगा, फॉल्ट से फॉल्टिंग माउंटेन रीजन की उत्पत्ति हो जाएगी, वैसे हिमालय बना आपका। तो यहां पर ये मोटा मोटा समझ में आया कि हिमालय की उत्पत्ति किसी अन्य कारण से हो रही है और ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किसी अन्य कारण से हो रही है। जो ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई ना, उसी प्रकार उत्पत्ति हुई है जास्कर पर्वतीय क्षेत्र की, इसलिए मैंने कहा कि उत्पत्ति की दृष्टि से यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लेकिन संरचना की दृष्टि से हम देखेंगे ना, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि संरचना की दृष्टि से यहीं से शुरू और आपका कौन सा, ये वृहद हिमालय इससे टच हो रहा है। वृहद हिमालय ऐसे आगे जाकर निकल रहा है। ये जो वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी देखने में ऐसा लगता है कि ये इससे टच में है, यानी कि संरचना जैसी दिखाई दे रही है, हमें आंखों से ऐसा विजिबल हो रहा है कि यह श्रेणी इसी का हिस्सा है, आपस में दोनों कनेक्ट है। तो यहां पर मैंने कहा संरचना की दृष्टि से हिमालय का हिस्सा है। बाकी मैंने हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई वो आपको समझा दिया। बड़े आगे, अब आगे देखिएगा, यहां पर हम समझते हैं हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ जानकारी यहां पर प्राप्त करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आप देखिएगा, ये आपका भारत और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। ठीक है, चलिए, जितना हमें आवश्यक हो उतना हमने बना लिया। ध्यान से देखिएगा जरा, फिर से वही आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये हो जाएगा आपका लद्दाख, ये हो जाएगा आपका हिमाचल, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यहां पर हो जाएगा आपका पंजाब और ये हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, यहां पर देखिएगा जरा, इस प्रकार से आपकी जो एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है वृहद। यहां पर नहीं लिखते, इधर ही लिख देता हूं मैं, एक नंबर दे देते हैं इसको, जैसे कि ये एक नंबर है आपका। इस एक नंबर को हमने क्या बताया, ये आपका वृहद यानी कि ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो ग्रेटर हिमालय के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। यहां पर लद्दाख में आपको एक माउंटेन दिखेगा, लद्दाख में आपको एक माउंटेन दिखेगा जिसका नाम हो जाएगा नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत से लेकर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरुआ तक इसका विस्तार दिखाई देता है। लगभग आप इसका विस्तार की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है, जिसका विस्तार हमने लद्दाख में नाम नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ तक देखा। क्लियर हुआ। अब इसमें कई सारी ऐसी पर्वत शिखर है इसमें, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में आप देखेंगे तो 3 पर्वत शिखर आपको यहां पर मिलेगा। जैसे कि मैं यहां पर बताना चाहूं कि केदारनाथ, फिर हो जाएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। उसके बाद में नेपाल में मिलेगा आपको धौलागिरी, उसके बाद में अन्नपूर्णा, फिर मनसूला, फिर आपका हो जाएगा एवरेस्ट, फिर हो जाएगा कंचनजंगा। तो ये आपके माउंटेन है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे कि यहां पर आपका के का मतलब जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा केदारनाथ। ठीक है, ये माउंटेन है, ध्यान रखना, क्या है आपका माउंटेन। के बाद बी की बात करें तो ये भी आपका माउंटेन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बद्रीनाथ। क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद आप देखेंगे एन का मतलब हो जाएगा नंदा देवी। क्या हो जाएगा, नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे दी का मतलब, तो यहां पर हो जाएगा आपका धौलागिरी। धौलागिरी याद रखना, धौलाधर मत कर देना, धौलाधर तो लघु हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। ए का मतलब हो जाएगा आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा।
और ये एम का मतलब हो जाएगा आपका आपका एम का मतलब, तो एम हो जाएगा आपका मंसूला। और ये ई यानी कि आपका माउंट एवरेस्ट है। ई का मतलब आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। उसके बाद में आपका के हो जाएगा, तो कंचनजंगा है आपका, के एन लिखा है मैंने, कंचनजंगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और यहां पर मुझे बताना चाहिए, आप लोगों को याद रखिएगा, क्योंकि भारत की हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई थी। जरा कहां पर होगा हमारा यहाँ पर मामला? चलिए, यहाँ पर देखिएगा जरा। ये जो आपका लिखा है आपका माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो हाइट है ना, वो है आपका 8,611 मीटर, इसकी हाइट। ये इसलिए बता रहा हूं साथियों में, क्योंकि अब आप लोग कंपैरिजन कर पाएंगे यहाँ पर। जो आपका ये कंचनजंगा की जो हाइट है वो हो जाएगी आपकी 8,598 मीटर हाइट। एवरेस्ट की हाइट हो जाएगी 8,848 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी हो जाएगी वर्ल्ड हाईएस्ट, ये हो जाएगी आपकी वर्ल्ड हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब कंचनजंगा के बारे में आपसे कहना चाहूं तो कंचनजंगा के बारे में ये बात ध्यान रखना, ये जो कंचनजंगा है यह हिमालय में भारत की, ठीक है, क्या कहा मैंने? हिमालय, हिमालय में भारत, भारत का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर। ये बात ध्यान रखना कि माउंट कंचनजंगा जो है वो हिमालय में, ध्यान रखना इसका, हिमालय में भारत का सबसे सबसे ऊंचा शिखर है, क्योंकि 8,598 है। इससे भी ज्यादा हाइट तो आपका माउंट केटू का है, जिसका 8,611 मीटर उसकी हाइट है। इतना क्लियर हुआ? आप लोगों से यहां से पूर्व से पश्चिम के क्रम में इनको व्यवस्थित करने में पूछा जा सकता है। नंगा पर्वत, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, मनसूला, एवरेस्ट और कंचनजंगा। और लास्ट में आपका ये नामचा बरवा है लास्ट में। ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपकी क्या, ये प्रमुख माउंटेन रेंज। यहीं पर आपका अगर देखेंगे आप लोग तो इसके दक्षिण में हम आते हैं, और दक्षिण में आने के क्रम में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, देखिएगा जम्मू कश्मीर में एक पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर देखिएगा, एक काम करता हूं मैं, देखिएगा जरा, यहाँ पर थोड़ा हिमाचल प्रदेश को नीचे कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर पर्वत श्रेणी हम बनाते हैं, एक पर्वत श्रेणी हो जाएगा, एक पर्वत श्रेणी आपका ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, एक पर्वत श्रेणी आपका ये उत्तराखंड में, और एक पर्वत श्रेणी आपका नेपाल में है। तो नंबर दे देते हैं इनको, जैसे कि एक, ये दो, ये तीन और ये चार। सबसे पहले जो एक नंबर लिखा आपका, वो एक नंबर में आपका क्या हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे पीर पांजाल, पीर पंजाल, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी। दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी। तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा नाग टिब्बा, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी। फिर चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा महाभारत पर्वत श्रेणी। ठीक है। जो पीर पांजाल पर्वत श्रेणी है, ये सभी कहां पर कौन कौन है? पीर पांजाल पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कहां पर, ये जम्मू एंड कश्मीर में, जे एंड के में है आपका। उसके बाद धौलाधर की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, नाग टिब्बा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, और महाभारत आपका नेपाल में हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये चारों पर्वत श्रेणियां जो है, ये चारों की जो बात कही है मैंने, इन चारों को क्या कहा जाता है? ये चारों आपके लेजर हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेजर यानी कि लघु हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय का हिस्सा है।
तीनों श्रृंखला आपकी लघु हिमालय की, ये ध्यान रखना, जो आपका लगभग यहीं पर सीमित रह जाती है, नेपाल तक जाती है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जा नहीं पाती है। कितना क्लियर हुआ? ये होगी आपकी कौन सी? लघु हिमालय श्रेणी। अब इसमें कुछ घाटियां हैं, उस घाटियों की मैं यहाँ पर बात करूंगा, उसको समझिएगा जरा आप लोग। यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें कुछ प्रमुख घाटियां हैं, वो चीजें हम समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा, जो आपका पीर पांजाल है, यहां पर आपको मिलेगी इसके उत्तर में कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, देखिएगा, कश्मीर वैली हो जाएगा। यहीं पर आप लोगों को लद्दाख में पूगा घाटी मिलेगा, पूगा वैली मिलेगा, पूगा घाटी मिलेगा। ये दोनों, ये हो जाएगा आपका लद्दाख में, और ये हो जाएगा आपका J&K में। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 2 नंबर पर जो दिख रहा है आपको, यहां पर मिलेगा आपको कुल्लू घाटी, कुल्लू और मनाली घाटी। फिर आपको 3 पर मिलेगा मसूरी घाटी। ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, जो वृहद हिमालय और आपका लघु हिमालय है, यहां पर लिख रहा हूं मैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, किसी का फोन आ रहा है क्या? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, वृहद हिमालय प्लस जो आपका लघु हिमालय है, इन दोनों के बीच में कुछ घाटी नुमा संरचना है। क्या है? घाटी नुमा संरचना। ठीक है। जिसे यहां पर आप देखेंगे तो पश्चिम में ध्यान रखना, अगर वेस्ट की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहां पर आपको मिलेगा मर्ग के नाम से। क्या मिलेगा? मर्ग के नाम से। जबकि हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको बुंग्याल नाम से। बुंग्याल नाम से। क्लियर हुआ इतना? ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में बुंग्याल कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने नाम सुना होगा। तो ये तो रही कुछ घाटियां तथा कुछ जो घाटी नुमा संरचना है, उसके बारे में मैंने बात कर दिया। इतना क्लियर है? अब आगे देखिएगा, आगे हम समझते हैं कुछ और बातों को। यहां पर आप देखेंगे तो अगला हमारा पर्वत श्रेणी है, जो कि पर्वत श्रेणी आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। यहां पर जैसे कि फिर से हम लोग इंडिया का मैप बनाए यहां पर, उस आधार पर उसको भी समझेंगे। देखिएगा इधर, ठीक है। यहां से फिर से मैं राज्य बना देता हूं थोड़ा, ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है। अब यहां पर हम लोग वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय पढ़ा। उसके बाद यहां पर आपका पाकिस्तान में एक पोतवार बेसिन है। कौन सा है? पोतवार बेसिन। इस पोतवार बेसिन से एक श्रृंखला की शुरुआत होती है, जो जम्मू कश्मीर में जाता है, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड से नेपाल, नेपाल से सिक्किम, सिक्किम से आपका असम पहुंच जाता है। असम में जाकर यहां पर यह फिर से एक जगह समाप्त हो जाता है, यानी कि यहां पर आपका वृहद हिमालय से मिल जाता है। इसको कहा जाता है दिहांग गार्ड्स। यानी कि पोतवार, पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से, कहां पर आपके पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से, ये असम के, जो असम है आपका, असम के दिहांग गार्ड्स पर यह समाप्त हो जाती है। यह पर्वत श्रेणी का नाम जो है, इसे कहा जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी। और इसका निर्माण की अगर बात करें कि निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण में एक लाइन याद रखिएगा, जो आपकी हिमालय सरिता, हिमालय नदियां हैं, हिमालय नदियों या सरिताओं
द्वारा लाए गए अवसादों का गिरिपदी यानी कि फुट हिल्स, गिरिपदीय गिरिपदीय क्षेत्र में निक्षेपण से, जमाव से, निक्षेपण से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इस शिवालिक हिमालय में फिर क्या हुआ, निक्षेपण में फोल्टिंग हुआ, इसमें फोल्ट होगा, फोल्ट से फोल्टिंग होगा और इससे आपका नवीन हिमालय, नवीन हिमालय के तौर पर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हो जाएगी, विस्तार कोतवार बेसिन से दिहांग गार्स तक। क्लियर हुआ इतना? इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक विस्तार है। इसके उत्तर में हमने देखा था अभी कि एक पर्वत श्रृंखला थी लघु हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक प्लस आपका जिसके उत्तर में था कौन सा, इसके उत्तर में मैंने कहा था कि आपका लघु हिमालय था। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में समतल घास भूमि है, जिसे पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है। दून यानी कि देहरादून, जैसे कि देहरादून हो जाएगा, पोटली दून हो जाएगा, द्वार मतलब हो जाएगा हरिद्वार, आपको नहीं सुना होगा उत्तराखंड में। तो समतल घास भूमि जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है, तो उसे पश्चिम में दून कहा जाएगा, पूर्व में द्वार कहा जाएगा। ये शब्द भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें मैंने ज्यादातर वो चीजें है वो आपको यहाँ पर बतला दी है। एक और लास्ट बात मैं यहाँ पर बताकर अपना एमसीक्यू वाला सीरीज शुरू करूंगा। यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई है कि जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका ये ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा, उसके बाद ये वृहद हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, फिर इसके बाद में यहाँ पर मैदान आ जाएगा जिससे ग्रेट नॉर्थ प्लेन हम कहेंगे, उत्तर का विशाल मैदान कहेंगे, उत्तर का विशाल मैदान। क्लियर है? हम लोग ईस्ट वेस्ट से ईस्ट नहीं गए, हम लोग नॉर्थ की तरफ से हम लोग जा रहे, कहां, साउथ की तरफ। क्लियर है? नॉर्थ से दक्षिण की दिशा में आपका सबसे पहले हमने देखा कि ये जो तीन पर्वत श्रेणियां हैं ये किसकी, आपकी ये ट्रांस हिमालय है। क्या है आपका? ट्रांस हिमालय है। क्लियर है? ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इसका नाम हो जाएगा वृहद हिमालय, ये आपका हो जाएगा लघु हिमालय और ये हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय। क्लियर है? इन सबके बीच में घाटी नुमा संरचना पाई जाती है, वही मुझे आप लोगों को समझाना है। अगर आप लोग बात करें ट्रांस हिमालय तथा पूरा जो आपका हिमालय है, इनके बीच में जो ये घाटी बन रही है, आप लोग ये घाटी जो देख रहे हैं, इस घाटी का नाम हो जाता है आपका ITSZ, इंडस सांगपो सुचर जोन। क्या कहा जाएगा इसको? इंडस सांगपो सुचर जोन। क्लियर है? याद रखिएगा। उसके बाद जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय है, इसके बीच में इसी की घाटी नुमा संरचना को कहा जाता है MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है? उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटी नुमा संरचना है, इसे कहा जाता है MBF, मेन बाउंड्री फोल्ड, मेन बाउंड्री फोल्ड, मुख्य सीमा भ्रंश। उसके बाद जो उत्तर का विशाल मैदान है और ये जो शिवालिक हिमालय है, इसके बीच में भी एक घाटी नुमा संरचना पाई जाएगी जिसको क्या कहा जाएगा? HFF, HFF यानी कि हिमालयास फ्रंट फोल्ड। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होगी।
तो ये मैंने आपको ITSZ जो ट्रांस हिमालय तथा हिमालय के बीच में है, वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में आपका मेन सेंट्रल ट्रस्ट मुख्य केंद्रीय शेप, और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फोल्ट, शिवालिक हिमालय तथा उत्तर के विशाल मैदान के बीच में आपका हिमालय फ्रंट फोल्ट है। ये घाटी नुमा संरचना याद रख लेना, थोड़ा यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब हम चलते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां और बतला देते हैं, फिर हम इस क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करेंगे एमसीक्यू के साथ में। यहां पर आप देखिएगा जरा, ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये त्रिपुरा, उसके बाद में ये मेघालय, और ये बाउंड्री हो गई आपकी पश्चिम बंगाल की। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पर अगर देखना चाहे आप लोग तो ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड हो जाएगा, ये मणिपुर हो जाएगा, इसके बाद में ये आपका मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ पर आपका मेघालय है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, नॉर्थ ईस्ट हिल्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा फास्ट में चलूंगा और थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपका एक मोड़ है जिसे कहा जाता है सिंटेक्सियल मोड़। यहाँ पर आपका एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम हो जाएगा मिश्मी पहाड़ी। यहाँ पर आपकी एक पहाड़ी जिसका नाम हो जाएगा पटकाई बूंग की पहाड़ी, नागालैंड में एक पहाड़ी नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, यहाँ पर आपका मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी, ये आपका त्रिपुरा पहाड़ी, यहाँ पर आप देखेंगे मिकिर पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी, और ये आपका हो जाएगा बरलाई की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ देखेंगे मिरी, अबोर, और ये ढापला। कितना बना दिया, नाम देखिएगा, नंबर ले देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नंबर पर जो लिखा है मैंने, इसका नाम हो जाएगा सिंटेक्सियल, सिंटेक्सियल, सिंटेक्सियल मोड़ हो जाएगा ये। यहीं से आपका हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसका नाम हो जाएगा मिश्मी पहाड़ी। क्या हो जाएगा, मिश्मी, देखिएगा मिश्मी पहाड़ी। कहां पर है आपका, एपी में है। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो जाएगी पटकाई बूम, जो कि आपका एपी प्लस नागालैंड इन दोनों में है। फिर आपका हो जाएगा नागा पहाड़ी, जो कि आपका नागालैंड में है। उसके बाद हो जाएगा आपका मणिपुर पहाड़ी, जो कि आपका मणिपुर में है। लास्ट में यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका मिजो पहाड़ी हो जाएगा, मिजो पहाड़ी। इसका एक और नाम मिलेगा आपको लुसाई पहाड़ी। याद रखना, मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। और इसी पहाड़ी पर ध्यान रखना, इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर याद रखना, मिजो पहाड़ी पर ही एक पर्वत मिलेगा आपको, एक पर्वत मिलेगा, उस पर्वत का नाम हो जाएगा ब्लू माउंटेन। क्या हो जाएगा, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। ठीक है, ब्लू माउंटेन। ऐसे नागा पहाड़ी पर एक पर्वत मिलेगा आपको जिसका नाम हो जाएगा माउंट सारामाती, माउंट सारामाती। ये आपका नागा पहाड़ी पर है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो ये आपका लिखा हुआ है इसका नाम हो जाएगा, कलर दूसरा लेते हैं ताकि आप उसमें वेरिएशन कर पाए। ये हो जाएगा आपका मिरी, मिरी पहाड़ी। ये हो जाएगा आपका अबोर पहाड़ी। अबोर के बाद आपका हो जाएगा डाफला, डाफला पहाड़ी। ये हो जाएगा आपका मिकिर पहाड़ी, मिकिर। ये हो जाएगा आपका नीचे रेंगमा, रेंगमा पहाड़ी। और ये हो जाएगा आपका बराइल पहाड़ी, बराइल पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखना आपको सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ, और ये तीनों आपका जो है, ये तीनों तो आपका कहां हो जाएगी, ये तीनों आपका असम में है। ठीक है, ये तीनों आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, दो इधर भी आपका अरुणाचल प्रदेश में थी। ठीक है, यह सिंटेक्सियल मोड़ भी आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पहाड़ी की लोकेशन के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माउंट सारामती, ब्लू माउंटेन, ये दो प्रमुख माउंटेन मैंने बताए। अब चलते हम सीधा एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि ज्यादा लंबी भी क्लास ना हो, और एक टॉपिक आपका ये जो मैंने लगभग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कंप्लीट किया है, बाकी इसको 3 सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू पर। एमसीक्यू करेंगे हम लोग, जल्दी से तैयार हो जाइएगा और आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर ओपन हो चुका है, क्वेश्चन पढ़ेगा आराम से। हिमालय पर्वत का निर्माण मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण हुआ है? द हिमालयाज वर मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू विच जियोलॉजिकल प्रोसेस? ज्वालामुखी क्रिया,
तो मैंने आपसे कहा था साथियों, आपको पता होगा ज्वालामुखी क्रिया से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ज्वालामुखी क्रिया से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी क्रिया से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये चीज आप क्लियर कर लेना पहले कि ज्वालामुखी क्रिया से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये तो ट्रांस हिमालय की हुई है। प्लेट विवर्तनी की या महाद्वीपीय टक्कर मैंने आपसे बताया था, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी आपकी, एक यूरोपियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इन दोनों के बीच में कॉलिजन यानी कि महाद्वीपीय टक्कर होने से ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में किस पर्वत तक है, बताइएगा आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूं कि जो आपका पश्चिम में आप देखेंगे नंगा पर्वत जो कि आपका लद्दाख में है, ये लद्दाख में है, और पूर्व में आपको बताना है कि पूर्व में किस पर्वत तक इसका विस्तार है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में वो पर्वत मिलेगा, नाम होगा उसका नामचा बरवा। क्या हो जाएगा? नामचा बरवा, जिसका अरुणाचल प्रदेश में विस्तार है। तो ये हो जाएगा सबसे पूर्वी विस्तार आपका हिमालय का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? यही तो प्रश्न मैंने आपको आते से ही आपको बतलाया था, बताइएगा कौन सा भाग जो हिमालय का भाग नहीं है? काराकोरम इसका भाग है, लद्दाख इसका भाग है, जास्कर है, जबकि धौलाधर जो है ये लघु हिमालय का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर का, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? यानी कि सबसे नॉर्दर्न साइड में सबसे ऊपर आपको कौन सी मिलेगी? ट्रांस हिमालय तो देखिएगा हिमालय का हिस्सा ही नहीं है, तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं, क्योंकि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी पूछा है। शिवालिक सबसे दक्षिणी है, ये भी नहीं होगा। फिर आपका लघु हिमालय मध्य वाली श्रेणी है, उसके बाद में महान हिमालय जो सबसे उत्तर का है, और इसका विस्तार आपको पता चलेगा वही नंगा पर्वत से लेकर आपका नामचा बरवा तक ही इसका विस्तार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हिमालय में भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय में भारत का सर्वोच्च शिखर कहाँ है? हिमालय भी ध्यान रखना है आपको, हिमालय भी ध्यान रखना है, साथ में आपको भारत भी ध्यान रखना है, और सर्वोच्च शिखर बताना है, जिसकी हाइट आपका 8,598 मीटर हो जाती है, और लोकेशन हो जाती है उसकी कहां पर? सिक्किम में। कहां पर हो जाती है? सिक्किम में उसकी लोकेशन हो जाती है, और वो पर्वत हो जाता है आपका कंचनजंगा। बढ़िएगा आगे, मजा आ रहा है? आई होप कि मजा तो आ ही रहा होगा, आप लोग मन में और कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। हिमालय की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है? तो आपको पता है जो सबसे बाद में बनी वो सबसे नवीन हो जाती है, तो सबसे नवीन आपका कौन सी हो जाएगी? सबसे नवीन हो जाएगी आपकी शिवालिक, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? शिवालिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 बताइएगा, काराकोरम दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? एक काराकोरम आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया की छत रूफ ऑफ वर्ल्ड किस पठार को कहा जाता है? आपको पता है कि जो आपका तिब्बत का पठार है यह विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर पूर्वी पहाड़ी का भाग नहीं है? ये थोड़ा सा अलग स्तर का क्वेश्चन आ गया, ये टॉपिक आपका डिस्कस नहीं होता, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार का अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी अगर पहाड़ी आपसे पूछे तो बात अलग हो जाती है, ये आपके हिमालय की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉर्थ ईस्ट हिमालयास की। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर पूर्वी प्लेट्यू, अगर आपसे ये कहा जाए कि उत्तर पूर्वी प्लेट्यू क्या है, तो उत्तर पूर्वी प्लेट्यू में आपकी बात होती है मेघालय के पठार की, मेघालय के पठार की बात होती है। ध्यान रखना, मेघालय के पठार की बात होती है। इस मेघालय के पठार में 3 श्रेणियां हैं, जिसका वेस्ट से ईस्ट के नंबर के आप देखें तो सबसे पहले आपको गारो मिलेगी, गारो के बाद में आपको खासी मिलेगा, गारो के बाद खासी, फिर जयंतिया आपको सबसे लास्ट में ये मिलेगी। तो 3 प्रमुख श्रेणी आपकी, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो भी आपका, खासी भी है, जयंतिया भी है। ये नीलगिरी दक्षिण भारत में है, ये आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है आपका, उस घाट का ज्वाइंट है आपका, उसी का ज्वाइंट क्या हो जाएगा? आपका नीलगिरी। तो इस प्रश्न का आंसर तो आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है। तो पहाड़ी हटाकर यहां आप क्या कर देंगे, इसमें प्लेट्यू लिख दीजिएगा, तो क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा सही रहेगा आपका ये नॉर्थ ईस्ट जो हिल्स लिखा है, यहां पर आप लोगों को क्या लिखना है? प्लेट्यू लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे।
ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी का हिस्सा है? ब्लू माउंटेन अभी मैंने आपको बताया था, मिशमी पहाड़ी, सॉरी, जो मिजो पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी जिसे आप लुसाई पहाड़ी बोल रहे थे, वही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागा पहाड़ी किन दो देशों के बीच में विस्तृत है? तो नागा पहाड़ी किन दो देशों के बीच में विस्तृत है? आपको पता चलेगा भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर है वहीं पर आपका है, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप लोग बता दीजिएगा, भारत और म्यांमार की बॉर्डर पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मिजो पहाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन पूछ लिया आपका, इसे लुसाई नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और इसी पर आपका वही ब्लू माउंटेन अवस्थित है, आपको पता है, ठीक है। ये ब्लू माउंटेन आपका इसी पे अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा, हिमालय में दून घाटियां मुख्यतः किसके बीच स्थित है? दून घाटी पूछा है, दून और द्वार दोनों साथ में है, तो शिवालिक हिमालय हो जाएगा और एक लघु हिमालय हो जाएगा, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है? तो सिंपल सी बात है, हम लोग लगा देंगे इसमें, जो जोजिला दर्रा है यह लद्दाख क्षेत्र में आपका, ना तो आपका नाथुला, नाथुला सिक्किम में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बाकी हम दर्रे भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, तो नाथुला हो जाएगा, ये तो आपका सिक्किम में हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। उसके बाद ये आपका लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख में हो जाएगा। उसके बाद खारदुंगला जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में बोमडिला, बोमडिला भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? बोमडिला, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लद्दाख क्षेत्र में आपका जोजिला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी मुख्य हिमालय से किस नदी द्वारा पृथक होती है? तो देखिएगा, उत्तर पूर्वी पहाड़ी को अलग करना ही है, तो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और सतलज, तीस्ता नदी जो है आपका, तीस्ता नदी से ही आपका नॉर्थ ईस्ट शुरू हो जाता है, तो तीस्ता नदी आप कर दीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिएगा, पूर्वांचल नाम मुख्यतः किन पहाड़ियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है? तो पूर्वांचल, ये सही वर्ड लिखा है आपका, यानी कि पूर्वांचल पहाड़ी बोल सकते हैं, या फिर आपको ऐसे बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी पठार। तो इसमें आपका गारो खासी जयंतिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वतमाला ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है? कैलाश, लद्दाख, काराकोरम, पीर पांजाल। तो पूछा है ट्रांस हिमालय में कैलाश भी है, लद्दाख भी है, काराकोरम भी है, पीर पांजाल जो है, ये पीर पांजाल आपका किसका हिस्सा हो जाएगी? पीर पांजाल आपका हिस्सा हो जाएगी, पीर पांजाल हिस्सा हो जाएगा लघु हिमालय का हिस्सा। लघु हिमालय का, लघु हिमालय का यह हिस्सा है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। कहां पर ये आपका? जे एंड के में है। लघु हिमालय का और भी पार्ट आपको पता होगा, एक आपका धौलाधर हो जाएगा, धौलाधर हो जाएगा, धौलाधर जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में आपका नाग टिब्बा हो जाएगा, नाग टिब्बा जो है, ये नाग टिब्बा आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। और एक है आपका महाभारत, एक है आपका महाभारत, महाभारत कहां पर हो जाएगा आपका? यह नेपाल में हो जाएगा। ये जानकारी आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, खासी गारो जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, ये हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस पर्वतमाला में सियाचिन हिमनद अवस्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। अब आपकी बारी है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आप लोगों को। पूर्व से पश्चिम हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का सही क्रम आपको बताना है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, केदारनाथ ऐसे है, या एवरेस्ट, कंचनजंगा? आपको ध्यान रखना है, चोटियों का सही क्रम बताना है आपको। आपको किस हिसाब से बताना है? आपको हाइट के। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। और चेंज कैसे करेंगे जरा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर करते हैं हम लोग। क्या लिखा है? चलिए क्वेश्चन लिखा ही हुआ पूरा, मुझे लगा पूर्व पश्चिम नहीं लिखा है। पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज करना है, यानी कि आपको ईस्ट से चलना है, ईस्ट से आप लोगों को वेस्ट की तरफ चलना है, वैसे अरेंज कीजिएगा। जरा मैं एक बार देख लेता हूं इसमें उस प्रकार से अरेंज है या नहीं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को इसमें ऑप्शन आंसर है उसका। आप लोग मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर देंगे। सभी का कमेंट्स में देखूंगा कि कौन सही आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो बताइएगा, चार 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 ऑप्शन आपके पास में, सभी में चार चार आपके माउंटेन लिखे हुए, कौन सा इसका सही आंसर होगा आप लोग बताइएगा। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर उसके बारे में मुझे अवगत कराइएगा। आई वांट टू नो अबाउट हाउ कैन आई टीच यू, तो सो दैट प्लीज लेट मी नो कि आप लोग बताएं, अपना आंसर मुझे दे कि किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा, पढ़ने का तरीका आप लोगों को किस प्रकार से परिवर्तन हुआ बुंदेलखंड का
हर विद्यार्थी इसको सराहेगा तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा कि मैं भी आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कर जाऊं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय कृष्णा, शुभ रात्रि। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।